जी, मेरा नाम उसामा सिद्दीक है और अर्स न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि माजी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान अपना सियासी पावर शो दिखाने के लिए मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड का ही इंतखाब करते थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है और अपोजिशन पार्टीज़ 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जलसा करने जा रही हैं। मरियम नवाज़ से लेकर मौलाना फजलुर रहमान के पार्टी के मुख्तलिफ अरकान ने सोशल मीडिया पर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पानी छोड़े जाने को हुकूमत की नाकाम चाल कहा था, लेकिन शायद हमें ये नाकाम चाल ही लगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर किसी भी ग्राउंड में पानी मौजूद नहीं था। यहाँ पर मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या इस जलसे के बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। जी, मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं। आइए उनसे सवाल करते हैं कि क्या इस जलसे के बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। जी भाईजान, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है और मैं कहना चाहता हूँ कि आगे से अब इमरान खान की हुकूमत मुश्किल है कि आना, क्योंकि जो इमरान सवाल ये है कि ये इस जलसे के बाद जो 13 दिसंबर का जो जलसा कर रही है अपोजिशन पार्टीज़, इसके बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी? सर बिल्कुल क्यों नहीं जानी, क्योंकि हम जो अवाम का जोश देख रहे हैं, हम खरोश देख रहे हैं, जो अवाम है उन्होंने उसको ले आना नीचे। चलिए, यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं। जी भाईजान, आपका नाम? मेरा सजावल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जलसे के बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी? जी ज़रूर चले जाएगी। इसने इतनी महंगाई कर दी है, ठीक है, जलसा इतना बड़ा होगा, तरीकी जलसा हो रहा है। देखिए आप, इस हुकूमत से आपको क्या इख्तलाफात हैं? बहुत इख्तलाफात हैं। देखें महंगाई क्या है, गरीब क्या कर रहा है, भूखा मर रहा है, ठीक है। जो अमीर थे उनको कुछ नहीं होना, अमीरों को उनके पास पैसे हैं, गरीबों को ना, वो मजदूर हैं। मजदूर एक 700 रुपया दिहाड़ी है मजदूर की। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है। मेरी 1200 फीस है महीने की, ठीक है। मैं 1000 रुपया देता था, अब मेरे सर ने मेरी फर्स्ट ईयर की 1700 फीस कर दी है। मैं कहाँ से यार, कैमरे में बात करो, इधर बात करो, इधर बात करो। ईमानदार आ गए, चलो यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो हैं वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। अब किस बात पर वो लड़ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? इरफान बलोच। कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से। किस तहरीक को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान, पीटीआई। तहरीक इंसाफ को? जी। तो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कौन है? पूछो, आ जाए अंकल जी। चोर सामने नहीं आता, चोर सामने नहीं आता। ये कह रहे हैं कि चोर सामने नहीं आता। कभी नहीं आता चोर सामने, नहीं आता। सही बात। सामने आए चोर कहाँ है, बताओ कौन आता है? नहीं, ऐसे तो नहीं वो आएंगे सामने के, चोर कहाँ पे? तो कैसे उठा के ले आए, उठा के ले आए। अपोजिशन जलसा करने जा रही है 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में। अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि 13 दिसंबर के बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताओ, जब अल्लाह राजी नहीं है इनसे, बारिश हो रही है, या कहाँ जलसा करेंगे? अभी पहला दिन आज शुरू हुआ है, 3-4 दिन बारिश होगी, ये जलसा भी नहीं हो सकेगा। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, ये भाई भी कह रहे हैं। तो आप अल्लाह ने पता, अल्लाह यही कह रहा है ना, चोर नहीं आना चाहिए। जब पहले कहते थे जरदारी चोर है, नवाज शरीफ पार्टी, एक मिनट, शेर की पार्टी की पीपल्स पार्टी बंदी चोर है, पीपल्स पार्टी करती है शेर चोर है। अभी वो दोनों मिले हुए हैं, मुझे पता चोर कौन है। चोर तो यही दोनों रहेंगे ना, दो एक पता नहीं। डीजल जो मौलाना फजल रहमान, जिसको घर में रोटी नहीं मिलती है, वो भी आगे नारे मारता है। इधर बदमाश रखे हुए, डंडे नहीं मिली, आप ये चोरों के साथ इकट्ठे हो गए हैं, डंडे वाले बदमाश रखे हुए हैं। शेख रशीद वो जिंदाबाद है, वो तो इंसान बंदा अच्छा है, ये डंड के जवाब देता है। हाँ, सामने से बोलते हैं, सामने से, ये पीछे से आके बोल के चले जाते हैं, शेर जिंदाबाद, शेर सामने से नहीं आता। चले ये बताइए, शेख रशीद ने आज तक आपके लिए क्या किया, बलूचिस्तान के लिए, जहाँ से आप आए हैं? बलूचिस्तान में सब कुछ हुआ है जब से इमरान खान, शेख रशीद की वजह से। इमरान खान जब से बैठा हुआ है सब कुछ सही हो गया है। खजाना सारा चोरी हो गया, सारे पैसे इन्होंने उठा के चोरी कर गए। अभी जब से इमरान खान आया, यार इधर आ जाओ, सामने आ जाओ ना, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, मास्क हटा दो, आ जाए सामने आकर बात कर, मास्क हटा, सामने आओ।
वो सामने नहीं आएंगे, वो सामने आएंगे फड़े जाएंगे। बताइएगा अंकल जी के पीडीएम जो जलसा करने जा रही है 13 दिसंबर को, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ के इस इकदाम से हुकूमत चली जाएगी? लिहाजा मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले नंबर तो यह है कि जी अपोजिशन पार्टी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस नज़र से आके इमरान खान बैठा है ना वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਕੇ बैठा है ना कोई एक दिन दसो कि किसी विच कि मुल्क दा हालात सुधरे हों। अज जो 2-2.5 साल हो गए ने कोई महंगाई है, हर चीज़ किस्म की तबाही है, कोई किसी किस्म का काम किया है या वो मैं दसो। या सवाए देखो ना तुसी असैम्बली हाल दे अगे पहले इन्होंने जिस वे धरने दिते ने उन्होंने दे विच हिसाब ला लो कि धरने दे विच सलवारां भी टंगियां ने ते इन्होंने खुद चोर चोर किया और इन्होंने मूँह जबानी चोर कहते हैं वो खुद चोर है। लिहाजा मैं इस बारे कहना असी जलसे दे विच जान भी लड़ाने नूं तैयार हैं, ऐसी कोई गल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है, क्योंकि मुल्क के काबिल नहीं है जिन्हें मुल्क के हालात करते हैं। अज तो तकरीबन मेरी 72 साल उम्र है, 72 साल में काफ़ी बंदे देखे ने, जिन्हें भी सदर आए ने वज़ीर आज़म आए ने, मैं सब नूं देखे, लेकिन सब तो खतरनाक बंदा जो ये इमरान। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज चोर है, आप कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले चोर हैं। मैं वही कहना है कि उन्हें मुँह किया कि सारे चोर ने, पहले नंबर तो खुद चोर है, वो पहले खुद चोर कहता तो अगले चोर कहता ना। क्या चोरी पकड़ी गई है उनकी? चोरी की है, तुसी अंदाज़ा ला लो हुण हलीम खान किन्ना पैसा कमा के लगी है। हलीम खान आओ जी, फिर वापस आया कि नहीं? हाँ जी, कि उन्होंने फड़ लिया? कुछ नहीं किया। और क्या जी बंदे ने, एक नहीं कि बहुत ज़्यादा बंदे ने हुण तुसीं फड़दे पे ने बंदे, किस वजह नाल फड़दे पे, क्यों गिरफ्तारियां करते पे ने? क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा, ये मुल्क तबाह करने के चांस बना रहे हैं, और कोई चक्कर नहीं कर। चले यहाँ पर एक नौजवान है जो कराची से आए हैं, उनसे बात करते हैं कि जी भाईजान आपका नाम? फ़हीम। किधर से आए हैं आप? कराची कुरंगी साइड। तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नून लीग को सपोर्ट करते हैं। तो जलसा तो 13 दिसंबर को है, आज आप क्या लेने आए हैं? सर पहले आके अपनी इधर देखना है कितना क्राउड आएगा इंशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि हम आए इधर तहरीक चलाएं कि हम इतनी दूर से आ गए तो आप भी घरों से निकलें, और ये जो तब्दीली का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, तब्दीली आनी नहीं है, मज़ीद दिन ब दिन और महंगाई होती जा रही है, इधर कोई तब्दीली नहीं आनी, बेवकूफ़ बनाया हुआ इमरान खान ने सबको। तो ये इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी 13 दिसंबर के बाद? इंशाल्लाह चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो जलील हो रहा है ना, जिस तरीके से जलील हो रहा है तो इंशाल्लाह घर जाके देगा।